I am Aruna Garg from Chandigarh और my farm is here near लालड़ू। मैं बहुत साल पहले से ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ जुड़ी, पर सबसे पहले मेरे को प्रेरणा मिली शिव योग शिवानंद जी के साथ। उनके साथ जुड़ने से हमें उन्होंने समझाया कि फार्मिंग विदाउट केमिकल करनी है और जिसमें हमने स्प्रे नहीं करना, सिर्फ मंत्रों के द्वारा और अपनी साधना के द्वारा हम फार्मिंग कर सकते। तो हमने 1-2 साल करने की कोशिश की हमने मंत्र चलाए, अपने जगह जगह हमने कई जगह सिस्टम लगाए, स्पीकर लगाए और मंत्र चलाए, और साथ साथ हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीके अपनाए, जिसमें हमने खाद्य वाद्य सब अपने आप तैयार की और हमने डालनी शुरू की। उससे हमारी फार्मिंग काफ़ी अच्छी हुई और शौक़ पैदा हो गया कि हमने विदाउट केमिकल ही फूड ग्रो करना है, और हमने काफ़ी देर इसको किया। पर हम जो हमारे पास प्रोडक्शन आती थी, पर हमने उसको किसी और जगह सेल नहीं किया। हमने खुद के यूज़ के लिए ही सब जो प्रोडक्शन थी, ईल्ड थी, वो हम खुद ही अपने ही फ्रेंड्स और रिलेशंस में दे देते थे और हमने यूज़ किया पर्सनल। अब 3-4-5 साल से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी ज़िंदगी में बहुत 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 ज़रूरी है। विदाउट केमिकल, डीएपी, यूरिया, इवन एनी स्प्रे हम कुछ यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी ख़राब करती है। खाना हमारा पॉइजनस हो जाता है और हमें बिना पॉइज़न के खाना चाहिए। और ये हम जो तैयार कर रहे हैं, व्हीट, राइस, मस्टर्ड ऑयल, ये सब चीज़ें, मस्टर्ड सीड्स, ये सब हम विदाउट केमिकल ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ हमारी लैंड काफ़ी है, लालड़ू में 33 एकड़ है, पर इसमें हमने 10-15 एकड़ धीरे धीरे, पहले 4 एकड़ फिर 6 एकड़ ऐसे ऐड करके ऑर्गेनिक की इस लैंड पे हमने 10 साल से, 5 एकड़ में 10 साल से, किसी में 7 साल से, इनमें कोई केमिकल नहीं डाला गया। और ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट तो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि इसमें कई दिक्कतें आती हैं, बार बार दिक्कतें आई, पर फिर भी हम पीछे नहीं हटे। हमने ग्रो कर रहे हैं। बासमती ग्रो की और व्हीट की। इस बार हमने लास्ट ईयर खपली, जो व्हीट है विदाउट ग्लूटेन फ्री हमने ग्रो किया व्हीट, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब लेटेस्ट मैं खेती विरासत मिशन से भी जुड़ी हूँ, जहाँ पे हमें सुपर मिलेट ग्रो करने को कहा जाता है, खाने को कहा जाता है। हमने खाना भी शुरू किया है, पर ग्रो नहीं किया, क्योंकि थोड़ी सी उनकी प्रोसेसिंग की दिक्कत है। और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब कुछ हमने पार्ट टाइम शुरू किया हुआ है। कभी वेजिटेबल कोई हो जाती हैं, कभी फ्रूट आ जाता है। कई ट्रीज़ हैं 10-15 साल पुराने, इनमें भी हमने कोई स्प्रे नहीं किया, सब हमने विदाउट स्प्रे। कभी गोबर डंग, कभी वर्मी कंपोस्ट, कभी नीम खली, नीम पत्ता खुद बनाए, पानी बनाए, कभी गौमूत्र, कभी कुछ सारे नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करके हमने कोशिश की है कि अपने फार्म में ऐड करने की, कि हम कुछ अच्छी चीज़ें ग्रो करें और आगे अभी तक हमने मार्केटिंग नहीं की, पर हमारा मन है कि कुछ अच्छी मार्केट मिले हमें, जहां हम सेल भी कर सकें और लोगों को फ़ायदा हो सके। पहले शुरू में कुछ साल तो ऑर्गेनिक नहीं था, फिर उसके बाद जब ऑर्गेनिक में आए, शौक़ बढ़ गया कि हमने खुद खाना भी केमिकल फ्री है और लोगों को कोशिश करनी है कि खिलाया जाए जो फूड सेहत के लिए अच्छा हो। और फिर उसके बाद जब यहाँ हमें रेगुलर आना पड़ता है या जाना पड़ता है, और शौक़ बढ़ गया और टेस्ट बने कि इसके लिए फिर हम हर्ब्स की तरफ भी बहुत गए। फिर मेरा शौक़ हर्बल प्लांट्स की तरफ भी गया, और इवन पिछले साल मैंने चंदन लगाने की भी कोशिश की। मैं 100 ट्रीज़ बाय किए, पर वो हमारे चले नहीं। हमारे पास 20-25 ही प्लांट्स बचे हैं जो चल रहे हैं, बाकी नहीं चले। और उसके अलावा फ्रूट ट्रीज़ बहुत हैं,
फ्रूट ट्रीज़ में भी ऐसे धीरे धीरे काफ़ी लंबे टाइम से सीड से ही तैयार किया गया है बेसिक प्लांट्स, ट्रीज़, फ्रूट, और अब थोड़ा सा और डेवलप कर रहे हैं कि कुछ अच्छा ग्रो हो। तो ये जीरी है 11-21 नंबर बासमती एंड ऑर्गेनिक है जीरी, और 11-21 नंबर है जो जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इसमें भी शुगर कम है, तो ये रिकमेंड की जाती है कि घर में हम खा सकते हैं इजीली, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और बहुत हल्का बनता है। जब हम बनाते हैं तो बिल्कुल फील हैवी नहीं करता मतलब खाने के बाद, और इवन घंटे 2 घंटे में भूख भी लग आती है। और ये हमने 5 साल से ग्रो करना शुरू किया है जीरी का, और ये अब लगातार हमारे 5-6 एकड़ में 11-21 की प्रोडक्शन करते हैं। इसकी यील्ड आती है कंपैरेटिवली कम आती है, क्योंकि हम इसमें केमिकल बिल्कुल डालते ही नहीं, ना डीएपी, यूरिया और कोई स्प्रे, कोई कुछ नहीं डाला जाता। सिर्फ गोबर डंग और वर्मी कंपोस्ट या कोई मैनुअल बनाए हुए प्रोडक्ट खुद बनाए जाते हैं जो ट्रीज़ बेस्ड हैं, प्लांट्स बेस्ड हैं, या घर की कोई दही, लस्सी वाली चीज़ों से उनसे बना के तो हम इसमें डालते हैं। और इसके अलावा हम इसमें वो खली डालते हैं, उसकी सरसों की खली भी डलती है, और इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चीज़ें हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं और डालते रहते हैं। और ये हमारी प्रोडक्शन कंपैरेटिवली, जैसे सब लोगों की कहीं क्विंटल आ जाती है, 15 क्विंटल आ गई, 13 क्विंटल आ गई, और हमारी कंपैरेटिवली 5 क्विंटल भी मुश्किल है जो हमारी यील्ड निकलती है। हमारी यील्ड काफ़ी कम है क्योंकि हम बहुत रेगुलर इसका वो केयर नहीं कर पाते, कि जो वर्कर्स हैं या कोई लेबर है वही कभी कभी वो देखती है, और मैं वीकली आती हूँ अपने फार्म पे चक्कर काटने, और मैं डेली नहीं आ पाती। पर फिर भी हम सेटिस्फाई हैं कि जो आता है बहुत अच्छा है,